इस भविष्य मालिका की वीडियो में आपका स्वागत है। सभी भक्तों का स्वागत है। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। तो सभी जो दर्शक हैं हमारे वो देख सकते हैं, मेरे हाथ में है ये भविष्य मालिका पुस्तक। तो ये भविष्य मालिका पुस्तक अभी पूरे भारत की बात करें तो बहुत ही कुछ ही चुनिंदा लोगों के पास है। पूरे विश्व में तो बहुत ही कम कहेंगे, कुछ ही लोगों के पास पहुंची है, वो भी सिर्फ भारत में पहुंची है। तो आज मैं आपको इसी भविष्य मालिका पुस्तक में से आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। अपने पास से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी है सब इस पुस्तक में से बताऊंगा। आपको इसे पढ़ के बताऊंगा क्या लिखा है इसके अंदर। अभी तक आपने देखा होगा जो भी वीडियो बनाते हैं वो आपको कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। किसी के पास पुस्तक है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा वो जो इस पुस्तक में जो लिखा हुआ है वो इस पुस्तक में जो उसे ही बताऊंगा। अभी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, पहले भी हमारी जो वीडियो हमारे चैनल पर आपने देखी होंगी भविष्य मालिका के बारे में। कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि क्या ये सब कुछ रिटर्न में है, जो आप बोल रहे हो ये सब कुछ रिटर्न में है, जो लोग वीडियो बना रहे हैं और भी जो लोग वीडियो बना रहे हैं क्या वो सब कुछ रिटर्न में है। तो भाई उनके पास तो पता नहीं बुक है या नहीं है, लेकिन मेरे पास ये बुक है। मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूँ और ये बुक अब मैं आपको पढ़ के बताऊँगा इस बुक में क्या है, अपने पास से कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि भविष्य मालिका जो पुराण है, ये जो बुक है भविष्य मालिका नाम से, ये भविष्य मालिका पुराण ये किसने लिखी है, ठीक है। तो ये लिखी तो ये उड़िया भाषा में गई है। तो ये जिन महापुरुषों ने लिखी थी वो तो नहीं है, लेकिन इसका जो इस समय जो पुस्तक इस पेपर पे जो लिखी हुई है, ये जिन्होंने इसका अनुवाद करके लिखा है तो उनका नाम है ये पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। उन्होंने अनुवाद किया है, मतलब उन्होंने लेखक नहीं है वो, इसको उन्होंने सिर्फ अनुवाद किया है, मतलब इसका अनुवाद करके लिखा है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है, क्वेश्चन आता है वो यही है कि भविष्य मालिका पुराण है क्या। ये भविष्य मालिका जो पुस्तक है ये क्या है। तो इसमें मैं आपको इसमें से ही पढ़ के बताऊंगा। तो ये है, जब जब भगवान खुद की इच्छा से धर्म संस्थापना के लिए धरा पर अवतरण होते हैं, यानी कि जब वो धरती पर अपना अवतार लेते हैं, तब तब उनके आने से पूर्व ही उनके जन्म स्थान और उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, उस समय की धर्म की स्थिति तथा भगवान किस प्रकार धर्म की स्थापना करेंगे, ये सभी युग संध्या से लेकर के धर्म स्थापना और नवयुग यानी कि नए युग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व ही लिख दिया जाता है। यानी भगवान के निर्देश से और उनके आने से पहले ही ये सब कुछ लिख दिया जाता है। भगवान किसी को निर्देश देते हैं यानी कि आदेश देते हैं और उनके आने से पहले ये सब कुछ लिख दिया जाता है, जैसा कि इस पुस्तक में लिख दिया गया है उनके आने से पहले ही। और इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊं, किसने लिखी है, क्या क्या लिखा है, किसको भगवान ने निर्देश दिया है और इसमें आगे आने वाली भविष्य की घटनाएं क्या है और पहले जो बीत चुकी हैं वो क्या घटनाएं हैं, वो सब कुछ इसमें पहले से ही लिखी हुई है। इसमें से ये सब कुछ पहले से ही वर्णित कर दिया गया है कि कब युग परिवर्तन हो रहा है, कितना समय बचा है युग परिवर्तन में, क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि उससे पहले भगवान के आने से पहले ही उनके निर्देश से इन सब चीज़ों का वर्णन जो एक पुस्तक में कर दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके अपनी रक्षा कर सके, यानी रक्षा प्राप्त कर सके, जिससे उसे कोई जब युग परिवर्तन होता है तो तरह तरह की घटनाएं घटती हैं तो उनसे अपनी रक्षा कर सके। ये आपने देखा कि भविष्य मालिका पुराण क्या है, ठीक है। भविष्य मालिका पुराण मैंने आपको बता दिया है, ये वही पुस्तक है जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। भगवान के आने से पहले ही सब कुछ लिख दिया गया है इस पुस्तक में। तो और वो समय बहुत ही जल्दी आपके सामने ही आने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब आप वो समय ज़्यादा दूर नहीं है, वो समय जल्दी ही आने वाला है जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होंगे, ठीक है। वो आपकी आंखों के सामने होंगे, आप उनके दर्शन कर सकते हो। तो कब होंगे इसके लिए हमें ये आगे पढ़नी पड़ेगी। तो आइए आगे देखते हैं। अभी जो है इसमें वर्णन है कि ये जो पुस्तक लिखी गई है और इसे जिसने लिखा है यानी कि मूल लेखक जो मूल पुस्तक है वो किसने लिखी है। देखिए वो लिखी है जो पंचसखा थे, भगवान के पंचसखा आए थे पृथ्वी पर, उन्होंने लिखी है। अब ये क्वेश्चन है कि पंचसखा कौन थे, तो उन पंचसखाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ। वो पंचसखा थे, सबसे जो प्रथम है वो हैं
अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद दास, दूसरे थे महापुरुष बलराम दास, तीसरे महापुरुष जगन्नाथ दास और महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास। इन्होंने ये 600 वर्ष पूर्व, आज से 600 वर्ष पहले ही, यानी 15वीं शताब्दी में ही ये उड़ीसा की पवित्र धरती पर भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर पहले ही इसको लिख दिया था। ये आए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु जी इनके गुरु थे। तो ये पंचसखा आए थे धरती पर 600 वर्ष पहले। उन्होंने पहले ही ये उड़ीसा भाषा में, मैं वैसे बता रहा हूँ, उड़िया भाषा में उन्होंने ये सब जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इनको पहले ही लिख दिया था 600 वर्ष पूर्व। ऐसे बताया है इन पुराणों की जो संख्या है वो 1,85,000 है। 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों पर की थी उन्होंने। ऐसे बुक में नहीं करी थी, बुक जो पेपर है इसमें नहीं की थी, वो ताड़ के पत्तों पर 600 वर्ष पहले। तो 600 वर्ष पहले हो सकता है पेपर का आविष्कार ना हुआ हो, तो उन्होंने ताड़ के पत्तों पर 600 वर्ष पहले 1,85,000 ग्रंथों की रचना कर दी थी, वो उड़िया भाषा में करी थी। तो आप सोच रहे होंगे ये जो भविष्यमाल का इसका जो नाम है तो ये कैसे है। तो ये जो भविष्यमाल का नाम है, मालका कहते हैं उड़ीसा में, मतलब उड़िया में जो ग्रंथों की जो मालका है, यानी माला, उन्होंने ग्रंथों की एक माला बना दी। बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे, उस माला को हम जो है उड़ीसा में मालका कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं ग्रंथों की माला और उड़ीसा में बोलते हैं मालका, ग्रंथों की मालका। तो इसलिए जो भविष्य के बारे में जो पुराण लिखे हुए थे उनका नाम है भविष्यमालका। यानी जो पुराण भविष्य के बारे में लिखे गए थे वो भविष्यमालका। और भी उन्होंने बहुत सारे पुराण लिखे थे। तो करीब 1,85,000 उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पंचसखा ये इसी युग में आए थे, कलयुग में, या फिर ये हर युग में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस पुस्तक के अनुसार जो लिखा गया है ये हर युग में आते हैं। और इस पुस्तक के अनुसार भी और वैसे भी जो हमारे और भी ग्रंथ हैं उनमें सब में जो भगवान के सखा आए हैं उनमें सब में वर्णन है इनका। तो इस पुस्तक में भी है। तो मैं बताता हूँ जो भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनके साथ साथ कौन कौन उनके पंचसखा के रूप में आए थे। तो सबसे पहले त्रेता युग की बात कर लेते हैं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया था श्री रामचंद्र जी के रूप में, तो उस समय महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखारबिंद से जो उन्होंने भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का जो गुणगान सुना था उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में लिखा है। वाल्मीकि जी ने रामायण ग्रंथ में लिखा है। जब भगवान श्री कृष्ण धरा पर अवतरित हुए थे तो उससे पूर्व ही युग संध्या, धर्म की स्थिति, धर्म स्थापना के विषय में महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी के सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए महाभारत ग्रंथ की रचना करी थी। ये जो महाभारत ग्रंथ की रचना है ये हिमालय पर्वत में, और इसका मैं आपको बताता हूँ उल्लेख, क्योंकि मैं वहाँ पर जा चुका हूँ। मैं खुद वहाँ के दर्शन कर चुका हूँ जहाँ पर ये महाभारत की रचना हुई थी, जहाँ पर वेदव्यास जी ने और गणेश जी ने लिखा था। वेदव्यास जी बोल रहे थे, मैंने वो अपनी आँखों से साक्षात वो जगह देखी है, वो स्थान देखा है। वो बहुत ही पवित्र स्थान है। वो है बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ धाम है उससे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर आगे एक गाँव आता है माना गाँव, जो भारत का आखिरी गांव है अगर यहाँ से देखा जाए। और अगर सीमा से शुरू किया जाए तो भारत का सबसे शुरुआती गांव है, सबसे प्रथम गांव। ठीक है। तो माना गांव में इनकी भगवान वेदव्यास जी की गुफा है, आज भी वहाँ पर वेदव्यास गुफा के नाम से। और वहीं पर भगवान श्री गणेश जी की गुफा है। वहीं पर जहाँ बैठ करके भगवान वेदव्यास जी बोल रहे थे वो भगवान वेदव्यास जी की गुफा है। और जहाँ पर गणेश जी लिख रहे थे वहाँ पर बैठ के महाभारत को, वो भगवान श्री गणेश जी की गुफा है। वो मैंने अपनी आंखों से साक्षात देखा है और आप भी जाकर के देख सकते हैं। अगर आप कभी भी बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने अगर जाते हैं तो आप भी उससे 5 किलोमीटर आगे जो गांव है माना गांव, आप वहां पर ज़रूर जाना और आप उस स्थान को देख के आ सकते हो जहां पर महाभारत की रचना हुई थी। बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मन लगता है वहाँ पर दर्शन करने में। तो ठीक उसी प्रकार से कलयुग में भी दूसरी बार जब भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य रूप से अवतार ग्रहण किया था इन्हीं पंचसखाओं ने।
ठीक है। उस समय इन पंचसखाओं के जो नाम थे वो मैंने आपको अभी बता ही दिए हैं, जो कलयुग में आए थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले किन रामायण की रचना की थी भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरण होने से पहले ही वाल्मीकि जी ने। तो उस समय श्री रामचंद्र जी के साथ जो उनके पंचसखाएँ थे उनका नाम क्या था, जो इस बुक के अनुसार क्या नाम था। तो इस बुक में जो नाम दिए उनके नाम है इस प्रकार से हैं: नल, नील, जामवंत, सुसेन और हनुमान जी। इसमें लिखा, हालांकि हनुमान जी के रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया था हनुमान जी ने, फिर भी पंचसखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी द्वारा धर्म स्थापना के कार्य में उन्होंने प्रभु जी की सहायता की थी। त्रेता युग में भी अपना अपना काम समाप्त करने के बाद ये पंचसखा फिर से गोलोक बैकुंठ को वापस लौट गए। तो ये नाम मैंने आपको बताए जो भगवान श्री रामचंद्र जी के त्रेता युग में इन पंचसखाओं ने अवतार लिया था। उसके बाद द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे तो उस समय जो है द्वापर युग में इन पंचसखाओं के नाम थे दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स। ये पंचसखा जो है द्वापर युग में आए थे भगवान श्री कृष्ण जी के साथ। तो अब ये कलयुग के आगमन से, अब कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के अंत से लगभग 500 वर्ष पहले कलयुग आया। इसके बाद तो कलयुग के अंत होने से 500 वर्ष पहले ही भगवान के इन पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया। तो कलयुग में इनके नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, फिर से वही नाम इन्होंने बता रखे हैं। तो इन्होंने कलयुग में निराकार ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के निर्देश से पृथ्वी पर अवतार लिया। उन्हीं के निर्देश से इस दिव्य ग्रंथ माला यानी भविष्य मालिका की रचना करी थी। तो इसके जो मुख्य लेखक हैं वो हैं जो पंचसखाओं में से अन्यतम महापुरुष अच्युतानंद जी दास। ये इस पुस्तक के मुख्य लेखक हैं जिन्होंने ये पुस्तक लिखी उड़ीसा भाषा में। इसको फिर हिंदी में अनुवाद किया है और भी भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया है, हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है पंचसखाओं के बारे में। अब इससे आगे जो प्रश्न उठता है वो ये है कि ये भविष्यमाल का जो ग्रंथ है इसमें किस चीज़ का वर्णन है, आगे क्या लिखा गया है, किसके बारे में है। तो इसमें जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस ग्रंथ में पंचसखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कलिक द्वारा धरा पर अवतरण और धर्म संस्थापना और मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक इसमें किया गया है। ये अब से आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आज से पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका वर्णन इसमें पूरा है और आने वाले भविष्य का वर्णन भी पूरी तरह से इसमें लिखा हुआ है। उनका हम आगे जो है बात करेंगे। तो अभी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो यहीं पर इसको हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक देते हैं। तो आगे की जो हमारी होगी वो अगले आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो आप हमारी प्रत्येक वीडियो को देखना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं आपको जो इस बुक में दिया गया है, उस पुस्तक में दिया गया है वही बता रहा हूँ और आगे अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जो इस पुस्तक में है मैं वही बता रहा हूँ, जिससे आपको सच्चाई पता चले कि पुस्तक में लिखा क्या है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो भी बाकी भक्तों तक पहुँच जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे आने वाली जो वीडियो उसमें हम और ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।